सुव्रत मुनिराज की कथा। सुव्रत मुनिराज की कथा उन जिन भगवान को नमस्कार कर, जिसका कि केवल ज्ञान एक सर्वोच्च नेत्र की उपमा धारण करने वाला है, हीनाधिक अक्षरों से संबंधर खने वाले धरसेनाचार्य की कथा लिखी जाती है। गिरनार पर्वत की एक गुहा में श्रीधर सेनाचार्य, जो कि जैन धर्म रूप समुद्र के लिए चंद्रमा की उपमा धारण करने वाले हैं, निवास करते थे। उन्हें निमित्त ज्ञान से जान पड़ा कि उनकी उम्र बहुत थोड़ी रह गई है। तब उन्हें दो ऐसे विद्यार्थियों की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें वे शास्त्र ज्ञान की रक्षा के लिए कुछ अंगादि का ज्ञान करा दें। आचार्य ने तब तीर्थ यात्रा के लिए आंध्र प्रदेश के वेनातट नगर में आए हुए संघाधिपति महासेनाचार्य को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, भगवान महावीर शासन अचल रहे, उसका सब देशों में प्रचार हो। लिखने का कारण यह है कि इस कलयुग में अंगादि का ज्ञान यद्यपि न रहेगा तथापि शास्त्र ज्ञान की रक्षा हो, इसलिए कृपा कर आप दो ऐसे बुद्धिमान विद्यार्थियों को मेरे पास भेजिए, जो बुद्धि के बड़े तीक्ष्ण हों, स्थिर हों, सहनशील हों और जैन सिद्धांत का उद्धार कर सकें। आचार्य ने पत्र देकर एक ब्रह्मचारी को महासेनाचार्य के पास भेजा। महासेनाचार्य उस पत्र को पढ़कर बहुत खुश हुए। उन्होंने तब अपने संग से पुष्पदंत और भूतबली ऐसे दो धर्म प्रेमी और सिद्धांत के उद्धार करने में समर्थ मुनियों को बड़े प्रेम के साथ धरसेनाचार्य के पास भेजा। ये दोनों मुनि जिस दिन आचार्य के पास पहुंचने वाले थे, उसकी पिछली रात को धरसेनाचार्य को एक स्वप्न देख पड़ा। स्वप्न में उन्होंने दो हृष्टपुष्ट, सुडौल और सफेद बैलों को बड़ी भक्ति से अपने पांवों में पड़ते देखा। इस उत्तम स्वप्न को देखकर आचार्य को जो प्रसन्नता हुई वह लिखी नहीं जा सकती। वे ऐसा कहते हुए कि सब संदेहों के नाश करने वाले श्रुतदेवी जिनवाणी सदाकाल इस संसार में जयलाभ करे, उठ बैठे। स्वप्न का फल उनके विचारानुसार ठीक निकला। सवेरा होते ही दो मुनियों ने, जिनकी की उन्हें चाह थी, आकर आचार्य के पांवों में बड़ी भक्ति के साथ अपना सिर झुकाया और आचार्य की स्तुति की। आचार्य ने तब उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम चिरकाल जीकर महावीर भगवान के पवित्र शासन की सेवा करो। अज्ञान और विषयों के दास बने संसारी जीवों को ज्ञान देकर उन्हें कर्तव्य की ओर लगाओ। उन्हें सुझाओ कि अपने धर्म और अपने भाइयों के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसे पूरा करें। इसके बाद आचार्य ने इन दोनों मुनियों को 2-3 दिन तक अपने पास रखा और उनकी बुद्धि, शक्ति, सहनशीलता, कर्तव्य बुद्धि का परिचय प्राप्त कर दोनों को 2 विधाएं सिद्ध करने को दीं। आचार्य ने इनकी परीक्षा के लिए विद्या साधने के मंत्रों के अक्षरों को कुछ न्यूनाधिक कर दिया था। आचार्य की आज्ञानुसार ये दोनों इस गिरनार पर्वत के एक पवित्र और एकांत भाग में भगवान नेमिनाथ की निर्वाण शिला पर पवित्र मन से विद्या सिद्ध करने को बैठे। मंत्र साधन की अवधि जब पूरी होने को आ रही तब 2 देवियां इनके पास आ रही। इन देवियों में एक देवी तो आंखों से अंधी थी और दूसरी के दांत बड़े और बाहर निकले हुए थे। देवियों के ऐसे असुंदर रूप को देखकर इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इन्होंने सोचा, देवों का तो ऐसा रूप होता नहीं, फिर यह क्यों? तब इन्होंने मंत्रों की जांच की। मंत्रों को व्याकरण से उन्होंने मिलाया कि कहीं उनमें तो गलती न रह गई हो। इनका अनुमान सच हुआ। मंत्रों की गलती उन्हें भास गई। फिर उन्होंने उन्हें शुद्ध कर जपा। अब की बार 2 देवियां सुंदर वेश में इन्हें देख पड़ी। गुरु के पास आकर तब इन्होंने अपना सब हाल कहा। धरसेनाचार्य इनका वृत्तांत सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। आचार्य ने इन्हें सब तरह योग्यपा फिर खूब शास्त्राभ्यास कराया। आगे चलकर यही 2 मुनिराज गुरु सेवा के प्रसाद से जैन धर्म के धुरंधर विद्वान बनकर सिद्धांत के उद्धार करता हुए। जिस प्रकार इन मुनियों ने शास्त्रों का उद्धार किया, उसी प्रकार उन धर्म प्रेमियों को भी शास्त्रोद्धारा शास्त्र प्रचार करना उचित है। श्रीमान धरसेनाचार्य और जैन सिद्धांत के समुद्र श्री पुष्पदंत और भूतबली आचार्य मेरी बुद्धि को स्वर्ग मोक्ष का सुख देने वाले पवित्र जैन धर्म में लगावें,
जो जीव मात्र का हित करने वाले और देवों द्वारा पूजा किए जाते हैं।